हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरुषा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फिर से एक बार बिग ब्रेकिंग न्यूज है, नर्सिंग ट्यूटर की एक और वैकेंसी आ चुकी है एम्स भुवनेश्वर में। कहां पे? एम्स भुवनेश्वर में। सो जो भी एम्स भुवनेश्वर के लिए नर्सिंग ट्यूटर एस्पिरेंट है, जो अपनी ड्रीम जॉब एम्स भुवनेश्वर में पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ गई है। उसके बारे में कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी मैं डिटेल में बताऊंगा विद इन फ्यू मिनट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको किरुषा एकेडमी किसी फ्रेंड ने शेयर किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे आपको लिंक दी जाएगी जिसमें ये पूरा पीडीएफ भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो आपका एम्स भुवनेश्वर के रिक्रूटमेंट के डिटेल्स में। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अपकमिंग जो भी फ्यूचर नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है वो आप तक पहुंच पाए। और जो भी की पॉइंट है, हम बेहतरीन हेल्प आउट कर रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर के लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हैं और आप नर्सिंग ट्यूटर का ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, आइदर आप एमएससी कर रहे होंगे, बीएससी लास्ट ईयर में होंगे, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो अपने यूजुअली उनका टारगेट रहता है कि नियर बाय नेटिव प्लेस पे जॉब मिल जाए, लेकिन उसी के लिए वो उसी लैक ऑफ द सैलरी में वर्कआउट करते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 1.25 लाख तक की सैलरी आप जा सकते हो और आगे भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि आज इंडिया में 22 एम्स है और बहुत ही शायद से मोदी गवर्नमेंट के काल में देखे तो और अपकमिंग 4-5 एम्स अगले साल आ जाए, उसमें कोई ना नहीं कह सकते अपन। दूसरी चीज, अगर आपको ड्रीम चाहते हो कि नर्सिंग ट्यूटर बनना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सोच लिया और मैं विद इन 2 मंथ 3 मंथ नर्सिंग ट्यूटर बन जाऊं। इसकी पूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होता है, तो आपके रिसर्च प्रपोजल भी इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च के पब्लिकेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थरो आपकी प्रिपरेशन होती है, इसमें टाइम लगता है, ऑलमोस्ट आपको 4 to 6 मंथ लेके चलिए। तो भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आप मान लो अगर भुवनेश्वर एग्जाम लिखने जा रहे हो, कुछ लोग अभी मंगलागिरी एग्जाम लिखने गए थे, कुछ लोग रायबरेली गए थे, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप थरो प्रिपरेशन करके जाइए ताकि आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके। चलिए अभी डिटेल में बताता हूँ एम्स भुवनेश्वर में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें, क्या एप्लीकेशन फीस है और क्या एज क्राइटेरिया, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट तो अभी जो अपन देख रहे हैं, वैसे तो दूसरी नॉन नर्सिंग की भी बहुत सारी पोस्टें आई हुई है, लेकिन अपन नर्सिंग क्षेत्र से है तो उसमें देखें तो नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। ऑनलाइन मोड से है तो हाँ, ये ऑनलाइन मोड से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज है आपकी हार्ड कॉपी सेंड करनी है, तो हाँ हार्ड कॉपी सेंड करनी है। लास्ट डेट के बाद विद इन 15 डेज तक आपकी हार्ड कॉपी भी एम्स भुवनेश्वर को पहुंचानी है। ये एक नई चीज जो है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट आ गया, ऑन वेबसाइट रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट अभी लिंक नहीं आई है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, लेकिन 1-2 दिन में वो अपडेट हो जाएगी। चलिए, नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है एम्स, जैसे हर एम्स में यूजुअली देखें तो 33 वैकेंसी उन्होंने प्लान करके रखी है। कोई भी एक नर्सिंग कॉलेज लाइक 60 to 80 का बैच चलाने के लिए, है ना। तो अभी एम्स भुवनेश्वर की बहुत सालों बाद आ रही है, हो सकता है अब अगली वैकेंसी 2 साल बाद आए एम्स भुवनेश्वर की, तो ये चांस मिस आउट नहीं करना। और दूसरी, एम्स भुवनेश्वर की पहली वैकेंसी कब आई थी? तो 2018 में आई थी। अब 6 साल बाद आ रही है, क्योंकि 2018 में उन्होंने पूरी सीटें फिल की थी। अब हो सकता है किसी का प्रमोशन हुआ होगा, हो सकता है किसी ने अपना प्लेस चेंज आउट किया होगा, तो अभी वैकेंसी रिसेंट अवेलेबल है। टोटल पोस्टें कितनी है? तो टोटल पोस्टें 6 है, जिसमें जनरल के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैंडिडेट है ना, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट के बेस में जो हुआ था, इसमें यूजुअली क्या होता है, आउट ऑफ द 100% 50% जनरल के लिए रिजर्व था। लेकिन जनरल में भी जिसके 8 लाख से ज्यादा सैलरी है ना, कम सैलरी 8 लाख से कम, वो ईडब्ल्यूएस में आ जाता है, तो 10% रिजर्व कोटा है। मैं आपको बता दूं, बहुत कम कंपटीशन है, एसटी एससी से भी कम कंपटीशन है किसमें? ईडब्ल्यूएस में। अगर आपकी सैलरी, अपनी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है, तो आप ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये न्यू फाइनेंशियल ईयर का जरूर बनाए। मैं आपको फिर से बताता हूं, इसमें एक्चुअली कम क्यों जाती है मेरिट, क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। चलिए अब देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा है। एजुकेशन क्राइटेरिया तो भाई आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग तो होगी सबकी, कुछ लोग एमएससी भी किए हुए हैं। दूसरी चीज, रजिस्टर्ड नर्स आरएन आरएम आपका होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से या आईएनसी है, आईएनसी से। अब यहाँ इन्होंने भुवनेश्वर ने भी 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। कितना? 3 ईयर इन टीचिंग इंस्टीट्यूट।
कहीं पे टीचिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में नहीं लिखा हुआ है, तो आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, टर्शियरी केयर सेंटर जहां पे नर्सिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है और अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या कहलाता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट कहलाता है। तो अगर आपकी क्लिनिकल भी 3 ईयर है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम लिख सकते हो नर्सिंग ट्यूटर का। चलिए अब देखें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था। अब डिजायरेबल जिसको वेटेज दिया जा सकता है इंटरव्यू में, वो कौन होता है, तो आपकी एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आरएनआरएम तो है ही। अब 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर ऑब्टेनिंग एमएससी, जिसके एमएससी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा और वेटेज देंगे। डिजायरेबल उनको ये वाले कैंडिडेट चाहिए, ऐसा नहीं है तो यही लेंगे। अगर आप में आपकी क्वालिटी इतनी शानदार है, आप बीएससी हो, तो आपकी भी प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन इनको थोड़ा वेटेज मिल सकता है। इवन पीएचडी, एमफिल, इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड वर्क इन इंटरनेशनल नेशनल जर्नल इज रेप्यूटेड। अब इन्होंने रिसर्च पे भी फोकस किया हुआ है, ये है तो उनके ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। एप्लीकेशन फी, जहां एम्स गुवाहाटी ने क्या किया था, वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए 3000 एप्लीकेशन फी रखी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रखी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ही फीस एग्जम्पशन है। तो यूजुअली कुछ लोग, मेरे को पता है कि खाली एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए ठेठ भुवनेश्वर या डिफरेंट लोकेशंस पे अपने हजारों रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग इसकी प्रिपरेशन आपको कराते हैं। आप नीचे लिखे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हम जरूर आपको हेल्प आउट करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो यूजुअली 10 तारीख से ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब से फॉर्म लास्ट डेट यूजुअली देखें तो आपके टारगेट में होनी चाहिए 10 जुलाई, है ना। अब कमिंग सून है तो 1-2 दिन में इसका आ जाएगा। ऑनलाइन भी लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं बताता हूँ कि आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लास्ट डेट कौन सी है, तो लास्ट डेट ऑलमोस्ट 10 जुलाई तक रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यूजुअली 3-4 मंथ लगेंगे अभी। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन से 30 डेज, है ना। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। जो न्यूज़पेपर में आया था या वेबसाइट पे आया था, यूजुअली 10 जुलाई या 11 जुलाई लास्ट डेट हो सकती है, और अगर अपडेटेड होगी तो आपको शेयर कर देंगे। चलिए एड्रेस, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, फिल ऑनलाइन करने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ एक एनवलप में इस एड्रेस पे भेजनी है। इस एड्रेस पे भेजनी है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप डिटेल में और पढ़ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक ब्लॉक, 3rd फ्लोर, एम्स भुवनेश्वर, सिजुआ, दुमंबुआ, भुवनेश्वर 751019 इज द पिन कोड। तो यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है। ऐसा नहीं हो जाए फॉर्म फिल करो, हार्ड कॉपी फिल नहीं करो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी कब तक रीच आउट करनी चाहिए, तो लास्ट डेट आपकी मान लो 10 जुलाई माने लास्ट डेट, तो 10 जुलाई से नेक्स्ट 15 डेज, वर्किंग 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको सेंड करनी है। सेंड करनी है मतलब वहां पे पहुंचनी चाहिए। सेंड तो आप कर दोगे, तो इसलिए फॉर्म भरते ही आप सेंड कर लीजिए, लेट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, एज लिमिट कितनी है, तो SC ST के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, 35 + 5 कर लीजिए। ओबीसी के लिए 3 ईयर है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर है। तो ये एज रिलैक्सेशन है आपका। जनरल के लिए 35 ये उनके लिए कोई रिलैक्स नहीं है। सैलरी कितनी होगी, तो ट्यूटर की लेवल 10 में आती है, ऑलमोस्ट आपकी 1,25,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी मंथली, सब कुछ अलाउंस के साथ। डाउनलोड करिए किरोशिया एकेडमी, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये हमारा लोगो है। अगर आपने डाउनलोड करी हुई है तो ये नीचे दिए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी चैट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। आपको जरूर हेल्प मिलेगी हमारी ओर से, और क्या हम हेल्प करने वाले हैं। अगर आप नर्सिंग ट्यूटर का सपना देख रहे हो, आप एमएससी स्टूडेंट हो या फिर बीएससी स्टूडेंट हो, क्लिनिकल नर्सिंग ऑफिसर हो या नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हो, लेकिन आज तक आपने सोचा नहीं कि हम नर्सिंग ट्यूटर कैसे बनेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी हेल्प करें और आपको उसमें इन डेप्थ बताए कि आप कैसे बन सकते हो, तो आप एक कॉल बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल बुक है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमारी टीम के द्वारा फुल रिफंड पे आउट कर दिया जाएगा। किरोशिया एकेडमी के लिए अंदर ये चीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है किरोशिया एकेडमी में, बहुत ही शानदार रही है, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी रायबरेली में प्रीवियस ईयर के पेपर भी अवेलेबल है ऐप के अंदर, इसके लिए आप जरूर ऐप डाउनलोड करें। ऐप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नर्सिंग ट्यूटर कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। वैलिडिटी है आपके टिल सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब अवेलेबल है, तो आप जरूर किरोशिया एकेडमी को डाउनलोड करें, आपके करियर को बनाने में हमें मौका दीजिए।
आपको थ्रू थरो प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी। आपको प्रिपरेशन तो आपको ही करनी है, लेकिन जो हमारी ओर से जो छोटा सा एज मिलेगा वो आपको कैरियर को बनाने में जरूर हेल्प आउट करेगा। अगर आप नर्सिंग ट्यूटर है, एमएससी स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट है, अगर आपको लगे कि वास्तव में आपको नर्सिंग ट्यूटर बनना है, टीचिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी बनानी है नर्सिंग में, तो आप ये वीडियो की लिंक आपके जो भी फ्रेंड हो नर्सिंग के क्षेत्र में उन तक जरूर पहुंचाए। हो सकता है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन उनको हेल्प करे और वो मोटिवेट हो और अप्लाई करे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।